नाशयति, पूरे दिन में जितने पाप कर लिए, पूरे दिन में दूसरों की जितनी बुराई चुगली कर ली, किसी की निंदा कर ली, तो सायं धियानो दिवस कृतम, शाम को भगवान के दर्शन कर आओ, दिन के पूरे पाप नष्ट हो जाते। इसका मतलब ये नहीं कि शाम को पाप नष्ट हो गए फिर दूसरे दिन आप फिर कौनों की बुराई करो। बोलो जय सिया राम। और प्रातः धियानो रात्रि कृतम पापम नाशयति, सुबह भगवान के दर्शन कर लो तो रात के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। कौन से पाप? ये नहीं कि खूब दिन भर पाप करो। अब तो महाराज कह रहे थे कि शाम को दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। क्या है? सायं धियानो दिवस कृतम पापम नाशयति, पर कौन से पाप? जो अनजाने में भय, प्लानिंग करके जो पाप करे वो नष्ट नहीं होते। रात्रि के पाप सुबह दर्शन करने से नष्ट हो जाते हैं। और सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति, जो सुबह शाम भगवान के दर्शन करने आता है वो निष्पाप हो जाता है। बोलो जय सिया राम। पर कौन से? जो अनजाने में करे, धोखे में करे। और जो प्लानिंग से पाप करे वो किसी पूजा से, किसी कथा से नहीं धुलते, तो वो काय से धुलते? बोले उसके लिए तो यमराज एक डंडा रखे बैठे हैं और उस लाठी में तेल लगाते रहते हैं कि जो प्लानिंग करके पाप करता है वो पाप तो यमराज के लाठी से ही धुलते हैं। बोलो जय सिया राम। तो भगवान कौन से गुण पे रीझ जाए इसका पता नहीं है, वरदान दे दिया कि जब तुम अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं तुम्हारे यहाँ बेटा बन करके आऊंगा। और भगवान कहते हैं देवी, भगवान ने ऐसे कई कारण हैं जिनके लिए पृथ्वी पर आए। और महाराज प्रताप भानु नाम के राजा जिनने जीवन में 100 यज्ञ किए और संकल्प क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी। और एक दिन जंगल में शिकार के लिए गए तो वहां पर एक कपटी मुनि मिल गया जो बाबा का भेष बनाकर बैठा था। प्रताप भानु ने प्रणाम किया तो उन्होंने, वो मुनि कोई और नहीं था, मुनि का एक दुश्मन मुनि बन के बैठा था। तो उसने कहा कि ये राजा बड़े यज्ञ करता है। इंद्र भी प्रणाम करते थे राजा प्रताप भानु को। बोले इसको नष्ट कैसे करें? तो बोले इसको लालच दो। तो प्रताप